हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 का अगला लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में, लास्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देख लिया कि अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर कराया जाता है, अल्कोहल को कैसे बनाया जाता है। अलग अलग मेथड हमने अल्कोहल को प्रिपरेशन के देख लिया। अब बारी है बच्चा किस चीज की, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज से मेरा कहने का मतलब ये है, प्रॉपर्टीज से मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्कोहल से क्या क्या चीजें बनाई जा सकती है, अल्कोहल से क्या क्या चीजें बनाई जा सकती है। ठीक है, सबसे पहली जो अल्कोहल की प्रॉपर्टी है, बिना समय बर्बाद करें हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसका नाम है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। तो बेटा अल्कोहल का एसिडिक नेचर क्या होता है? यस, बिल्कुल अल्कोहल का एसिडिक नेचर होता है। कैसे होता है, कैसे होता है मैं बताता हूं। देखो, अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिड, अल्कोहल्स reacts with acid to form alkoxide ion, alkoxide, metal alkoxide बोल देता हूं, metal alkoxide, sorry, reacts with metal, sorry, reacts with metal to form metal alkoxide and hydrogen gas, evolve hydrogen gas। उदाहरण के तौर पे क्या होता है, हमारे पास कोई भी अल्कोहल होता है, हमारे पास कोई भी अल्कोहल होगा, उस अल्कोहल की हम रिएक्शन करेंगे किसी भी XYZ मेटल के साथ। ये हमारे पास अल्कोहल है ROH, ये क्या है, अल्कोहल, और इसकी हम रिएक्शन कराएंगे किसी भी M मेटल के साथ, किसी भी M मेटल के साथ। अब ये M मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, ये M मेटल इस हाइड्रोजन की, देखो हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बना रखा है? कोवेलेंट बॉन्ड। बट ये M मेटल जो है ये आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, तो ये क्या करेगा, ROM प्लस, M अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन तो हमेशा 2 की फॉर्म में निकलता है ना, हाइड्रोजन हमेशा कितने की फॉर्म में निकलता है? 2 की। रिएक्शन को आपको फर्दर बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, है ना, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकल गया, ये बन गया हमारे पास मेटल एल्कोक्साइड, मेटल एल्कोक्साइड, मेटल एल्कोक्साइड, है ना, मेटल एल्कोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो हमें ये समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि जो फिर अल्कोहल होते हैं, जो अल्कोहल होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं नेचर में, क्योंकि वो हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, हाइड्रोजन H+ आयन निकाल देते हैं, अल्कोक्साइड बना रहे हैं, हाँ है ना। यस, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल मान लो मैंने ले लिया CH3OH। बेटा मिथेनॉल पे OH लगा हुआ तो इसका नाम क्या? मिथेनॉल। मिथेन पे OH लगा हुआ, मिथेनॉल। मिथेनॉल, मिथेनॉल को जब मैं किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? ये Na। सोडियम मान लो एक मेटल है, तो सोडियम क्या करेगा, यहां से H हटेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन O को देगा, तो ये क्या बनाएगा? CH3ONA प्लस H2। हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा H2 की फॉर्म में। आपको रिएक्शन फर्दर बैलेंस करनी पड़ेगी, आपको रिएक्शन फर्दर बैलेंस करनी पड़ेगी। यहां 2 लगेगा, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, बराबर है ना। यस, कौन सा मेटल है? सोडियम। कौन सा है? सोडियम। एल्कोक्साइड, कौन सा एल्केन है? एक, मिथ, तो ये हो गया सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। आसान है। यस 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 यस, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। एक और एग्जांपल मान लो हमारे पास है C2H5OH। इसके अंदर अगर मैं मान लो सोडियम मेटल डालूं तो क्या हो जाएगा? मान लो पोटेशियम डाल दूं तो क्या हो जाएगा? H हट जाएगा और K लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? C2H5OK प्लस H2। तो ये क्या बन गया? पोटेशियम, कौन सा अल्कोक्साइड? इथॉक्साइड। तो ये बन गया, वीडियो ऑन है ना बेटा? यस यस, तो ये बन गया पोटेशियम
इथॉक्साइड, ये बन गया इथेनॉल। हाँ है ना, कोई डाउट यहां तक नहीं। एक एग्जाम्पल जो हमारी एनसीईआरटी भी एक्सप्लेन करती है वो ये है कि बताओ यहाँ पे क्या होगा, C पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, इसके अंदर आपने डाला एल्यूमिनियम। क्या डाला? एल्यूमिनियम। तो ये बताओ क्या हो जाएगा बेटा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H को हटके Al लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 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 OAl। यही यही गलत जवाब, गलत जवाब। ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा। पूछो क्यों? ये Na सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सोडियम की होती है 281, इसके आखिरी वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है O को, ये एक O को 1 इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि O ने एक बॉन्ड यहां बना रखा है। O को असल में 2 इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टिसिपेट करना ना, एक तो इसने कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा चाहिए, वो सोडियम देता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, 2 8 8 1, इसके आखिरी में भी 1 है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। पर बेटा एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 2 8 3, इसके आखिरी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा। पर ऑक्सीजन तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 1। अरे मूर्खों, ऑक्सीजन तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? तो ये कहेगा ना, एल्यूमिनियम कहेगा ऐसा ना चले, तो भैया क्या करो, 3 आओ। एल्यूमिनियम कहेगा कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा, ओ कहेगा मैं 1 इलेक्ट्रॉन लूंगा, तो एल्यूमिनियम कहेगा 3 O लेके आओ मेरे पास। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 मोल लिए जाते हैं, ये 3 मोल ये लिए जाएंगे, यहाँ पे O आएगा, हाँ या ना, ये लिए जाएंगे 3, और एल्यूमिनियम आएगा यहाँ पे Al3+, और ये माइनस, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा एक O को, एक अगले O को, एक अगले O को। अरे समझ में आ रही है बात? 1 इलेक्ट्रॉन देगा एक O को, एक अगले O को, एक अगले O को, फिर 3 इलेक्ट्रॉन देगा, और प्लस में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाँ, आपको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, रिएक्शन बैलेंस कर लेना बाद में, बराबर है, कोई डाउट? अगर मान लो यहाँ पे मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये 2 आते, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक इस O को, एक इसके दूसरे वाले O को। अरे जिसके जैसा वाला O होगा, तो ये होता है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल की। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल रिएक्ट्स करता है मेटल के साथ, अल्कोहल रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म मेटल एल्कोक्साइड, मेटल एल्कोक्साइड। क्या तुम्हें ये पहली प्रॉपर्टी समझ में आई? बहुत आसान है, आज की क्लास बहुत आसान है, कोई बहुत ऐसा हेडेक वाली प्रॉपर्टी नहीं है, लास्ट वाली है थोड़ा सा जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है, बराबर है। से यस, नोट करो बेटा पहली प्रॉपर्टी को, वेरी गुड बेटा, हो गया बेटा? से यस 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 माय लॉर्ड, यस। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। अब हम चल रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। आप लोग एनसीईआरटी अगर अपने सामने खोल लो, तो एनसीईआरटी खोल के अगर आप लोग देखो तो आपको दिखेगा एनसीईआरटी में साफ, पहले एसिडिक नेचर है। अच्छा, उसके नीचे फिनॉल को भी समझा रखा उसने, मतलब प्रॉपर्टी अल्कोहल और फिनॉल की साथ में समझाती है। हम साथ में नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे, है ना, साथ में घिचपिच हो जाएगा, हम सिर्फ अल्कोहल करेंगे। देखो, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एस्टरिफिकेशन। क्या है? एस्टरिफिकेशन। हम क्या करेंगे, अल्कोहल से एस्टर बनाया जाएगा। अल्कोहल से क्या बनाया जाएगा? एस्टर। अल्कोहल से एस्टर बनाया जाएगा, और कैसे बनाया जाएगा मैं बताता हूं। अल्कोहल ऑन रिएक्टिंग विद, अल्कोहल ऑन रिएक्टिंग विद पहले मैं उसकी सिंपल से स्टार्ट करता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमा अपने पास हो गया, क्या नाम है उसका, एसाइल क्लोराइड, हैलाइड बोल देता हूं यहां पे, हैलाइड, कॉमा एंड एसिड एनहाइड्राइड। अल्कोहल ऑन रिएक्टिंग, अल्कोहल की जब हम रिएक्शन करेंगे, बच्चा दिमाग 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 दिमाग, अल्कोहल की जब हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, और किसके साथ? एसिड
एसाइल हैलाइड के साथ, एसाइल हैलाइड के साथ इट गिव्स एस्टर या इट फॉर्म्स एस्टर, और इस एस्टर बनता है और इस रिएक्शन को एस्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। बराबर है, हाँ या ना, हाँ या ना। अल्कोहल की इन तीनों में से किसी के भी साथ रिएक्शन करो, मैं एक एक करके आऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूं। सबसे पहला ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं अल्कोहल की रिएक्शन देखो, अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराओ तब भी एस्टर बनना है, अल्कोहल की रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराओ तब भी बनना है, एसाइल हैलाइड के साथ कराओ तब भी बनना है। तो ये एस्ट्रिफिकेशन के ही पार्ट्स हैं, ये एस्ट्रिफिकेशन के ही पार्ट्स हैं। एनसीईआरटी तुम देखोगे ना, एस्ट्रिफिकेशन 3 लाइन में खत्म कर रखा है उसने, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। देखो, तो हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना एसिड की, अल्कोहल की, सॉरी इट्स ओके, मे गॉड ब्लेस मी। मैं ये कहना चाह रहा हूं अल्कोहल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो मतलब अल्कोहल से क्या क्या बनाया जा सकता है। तो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चा, यस यस से यस यस। इसको हमने किसके साथ रिएक्शन कराया, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल ROH होता है, अल्कोहल ROH होता है। मैं इसको घुमा के लिख दूं, अरे मैं अल्कोहल को ऐसे घुमा के लिख दूं, ऐसे ऐसे HO R डैश, ऐसे लिख दूं। अरे R डैश अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है CH3OH हो, ये C2H5COOH हो। अरे हाँ या ना तो बोलो, ये अल्कोहल है ना। अरे इसको घुमा के लिख दिया H, अरे ROH होता है तो HOR डैश कर दिया यार, क्या दिक्कत है यार। इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, या फिर बोल दो कंसंट्रेटेड H2SO4, H प्लस बोल दो या कंसंट्रेटेड H2SO4 बोल दो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या होता है बेटा, देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, यही बात है सबसे बड़ी बात। तुम्हें करना ही तो कुछ नहीं है साला, तुम्हें क्या करना है, पानी निकालना है। क्या करना है, पानी निकालना है। क्या करना है, पानी निकालना है। यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, और यहां से H। पानी निकाल दो, -H2O। अरे वो कैटलिस्ट नहीं है, माइनस लिखा है, माइनस का मतलब है रिमूवल। ये कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOOH, और ये रहा, और यहां से क्या हो जाएगा बेटा, पानी निकल जाएगा, यहां से OH, यहां से H, और जो बचा उसको जग करके जोड़ दो, जग करके जोड़ दो, तो क्या बचा, RC डबल बॉन्ड O, और यहां से क्या बचेगा, OR डैश, और साथ में क्या रिमूव हो गया, पानी, पानी रिमूव हो गया ना वो, और इसी को तो एस्टर बोलते हैं। अरे इसी को तो बोलते हैं एस्टर, RC डबल बॉन्ड O OR डैश। अरे C डबल बॉन्ड O को ही तो एस्टर बोलते हैं। अरे वीडियो ऑन है साला यार, हाँ। अरे C डबल बॉन्ड O को ही तो एस्टर बोलते हैं ना, यस यस। तो मैं तो पहले ही कह रहा था, ये बात है, क्या है, ये बात है। तो ये हमारे पास बन गया एस्टर, ये हमारे पास क्या बन गया, एस्टर, ये हमारे पास क्या बन गया, एस्टर। बधाइयों बधाइयों बधाइयों, आप लोगों ने एस्टर बना दिया है, ठीक है। ये हमारे पास एस्टर बन गया, अरे हे राम, ये हमारे पास एस्टर बन गया, बराबर है, यस, एस्टर और साथ में पानी बन गया। तो भैया देखो क्या है ना, देखो क्या है कि भैया तुमने अल्कोहल से क्या बना दिया, एस्टर। अब तुम कहोगे सिर्फ अल्कोहल थोड़ी, यहाँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड की मदद भी ली गई है। हाँ, जब मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, कौन सा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज में ये वाली रिएक्शन भी कराई जाएगी, हाँ या ना, हाँ, ठीक है। तो ऐसे भी होता है, ठीक है, हाँ या ना, से यस यस।
यस, एग्जाम्पल कर लो इसका एक। अब मान लो हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसकी रिएक्शन करा दी मान लो मैंने HOCH3 से, HOCH3 से, HOCH3 से। तो क्या करना है, पानी निकाल देना है भैंस की टांग, पानी निकाल दो और जक करके जोड़ दो इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा और ये जोड़ दो तो क्या बच गया, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। अरे इसको साथ में लिखना है, OCH3 साथ में लिख दो, अलग लिखना है O अलग CH3 अलग, तो अलग लिख दो यार, हाँ है ना, हाँ खत्म, कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़े, ऐसी एक एग्जांपल आप लोग खुद कर सकते हो। मान लो ऐसे दे रखा है, प्लस बताओ क्या बनेगा, इसके अंदर में डाल रहा हूं, अब साफ दिख रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है, ये तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ। अच्छा पेन पेंसिल उठाओ तो सही, कॉपी के पीछे पन्ने पे, अरे निकम्मो बनाओ तो सही, नोट्स की कॉपी के बगल में कुछ ऐसे रफ भी खोल दिया करो। तो ये क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, कोशिश करो बनाने की, वीडियो को पॉज करो, करो अब देखो कैसे बनेगा। बना दिया, अब मैं बताता हूं, देखो यहां से OH यहां से H निकाल दो, ये हो गया डबल बॉन्ड O, यहां से OH यहां से H, ये O, अरे डबल बॉन्ड O, ये यहां पे ऐसे आएगा ना डैश डंडा O, ये O यहां पे कनेक्ट होगा, ये O यहां पे कनेक्ट होगा, उसके बाद ये O पे क्या लगा हुआ है, डैश डंडा, O पे डंडा, एक इधर जा रहा है और एक डबल बॉन्ड आ रहा है, यही तो आएगा। क्या यही आया तुम्हारा आंसर, बन गया एस्टर, अरे यही आया ना तुम्हारा आंसर, अरे मूर्खों यही आया ना, यहां से OH यहां से H, ये निकल गया, बाकी इसको ऐसे करके घुमाओ और जोड़ दो। अरे यार यहां लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, बात तो एक ही है, अरे बात तो एक ही है, इसको ऐसे करके घुमा के लगा दो यार, अरे ऐसे करके घुमा के, अब तुम कहोगे घुमा के तो भैया ये ऐसे जाएगा, आय हाय लीचड़ पने की भी हद होती है, एक लीचड़ पने की भी हद होती है। तो ये बन गया ऐसे, ऐसे करके घुमाओगे ना, अरे ऐसे करके घुमाओगे यहां से पानी निकल जाएगा, बन गया, बराबर है। तो ये हमने एस्टर बना दिया किसकी मदद से, कार्बोक्सिलिक एसिड की मदद से। सेम ऐसे ही हम एस्टर बनाएंगे किसकी मदद से, इसको फटाफट नोट कर लो, 5 4 3 2 1, ठीक। अब ऐसे ही हम बनाएंगे एस्टर बेटा किसकी मदद से, अब ऐसे ही हम एस्टर बनाएंगे एसिड एनहाइड्राइड की, सॉरी एसिड इसकी क्या नाम है इसका, अरे क्या नाम है, एसिड एसाइल हैलाइड की मदद से, विद रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसाइल क्लोराइड ले रहा हूं मैं, हैलाइड में आप कुछ भी ले सकते हो, मैं क्लोराइड पकड़ के चल रहे हैं, बराबर है, क्योंकि अपने सिलेबस में क्लोराइड ही है, बड़ा आसान है भाई, बड़ा आसान है। तेरे को एसाइल क्लोराइड याद भी है, अरे एक मिनट, एसाइल क्लोराइड याद है, एवं हाँ बोल रहे हो, चल फॉर्मूला बताओ जरा, हैं सालो मूर्खों, RC डबल बॉन्ड OCl, ये होता है एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, ये हो गया हमारे पास एसाइल क्लोराइड, अगर यहां X आ जाता तो ये हैलाइड हो जाता है, एसाइल हैलाइड, अरे यार वीडियो ऑन है, यस एसाइल क्लोराइड हो गया। अब इस एसाइल क्लोराइड की मैंने रिएक्शन करी किसके साथ, अल्कोहल के साथ, HOR-, वही अपना अल्कोहल HOR-, उसमें क्या हो रहा था, पानी निकल जा रहा था, HOR-, उसमें क्या हो रहा था, पानी निकल जा रहा था, क्या निकल जा रहा था, पानी, पर इसमें तो यार इस पे OH नहीं है, इस पे क्या है Cl, इस पे क्या है Cl, तो यहां से निकल जाएगा HCl, क्या निकल जाएगा HCl। इसमें कैटलिस्ट क्या डाला जाता है, कैटलिस्ट डाला जाता है पाइरिडीन, क्या डाला जाता है, ये होता है बेटा पाइरिडीन,
ये होता है पायरिडीन। क्या होता है? पायरिडीन। पायरिडीन। पायरिडीन ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं ना, 1 2 3, और एक लोन पेयर होता है, ये होता है पायरिडीन। क्या होता है? पायरिडीन। पायरिडीन। ठीक है, तो ये पायरिडीन है। ये पायरिडीन की प्रेजेंस में भैया इसमें वो क्यों डालते हैं? जैसे उसमें डालते थे H+, इसमें H+ से डालते हैं। कैटलिस्ट के साथ तुम्हारे साथ गेम खेल देगा वो, तुम्हारे साथ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में गेम खेल देगा तुम्हारे साथ। तो यहां से पायरिडीन की प्रेजेंस में क्या होता है? HCl हट जाएगा। HCl हट जाएगा तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या लग जाएगा बेटा? OR'। हाँ या ना? ये अलग लिखना है तो अलग लिख दो, OR'। बन गया एस्टर, बन गया एस्टर। और साथ में क्या बन जाएगा? यहां से HCl निकलेगा ना, तो क्या बन गया? HCl। क्या बन गया? HCl। तो बेटा क्या होता है एसाइल क्लोराइड में? एसाइल क्लोराइड में भी एस्टर बनता है अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराने पे, पर इसमें पायरिडीन की प्रेजेंस होती है। और यहां से मेरी बात को नोट की, ध्यान से सुनना। नोट, एक भाई साहब काम की बात सुना रहा हूं, ध्यान सुनते हुए जाना। पायरिडीन, पायरिडीन इज बेसिक इन नेचर। पायरिडीन नेचर में क्या होता है? बेसिक। क्यों इसमें H+ नहीं डालते होंगे? क्योंकि एसिड तो इसमें ऑलरेडी निकल रहा है, HCl। HCl एसिड बन रहा है, और पता है अगर HCl एसिड बन रहा है फिर तो ये रिएक्शन भैया एसिडिक हो जाएगी। तो पता है क्या होता है? हम पायरिडीन डालते हैं। ये पायरिडीन क्या होता है? बेसिक होता है नेचर में। अरे सुन तो लो, सुन लो ना। ये पायरिडीन क्या होता है? बेसिक होता है नेचर में। और चूंकि पायरिडीन बेसिक होता है तो ये, क्योंकि पायरिडीन बेसिक होता है तो ये क्या करता है? पायरिडीन बेसिक होता है तो ये क्या करता है? इस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। पायरिडीन इज बेसिक इन नेचर, हेंस इट न्यूट्रलाइजेस, या नीचे लिख देता हूं, पायरिडीन न्यूट्रलाइजेस, पायरिडीन न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ HCl acid formed with क्या नाम है इसका? एस्टर। तो जो एस्टर के साथ HCl बन रहा है उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। बराबर है? यस। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मान लो यहाँ पे CH3 है, और ये क्या है? C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है? Cl। और इसके अंदर आपने डाल दिया मान लो पायरिडीन। याद रहेगा ना, ये पायरिडीन का सिंबल है। यहां से क्या होगा? HCl निकल जाएगा, तो क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा OCH3 एस्टर, और साथ में HCl। तो क्या तुम्हें ये समझ में आया? क्या तुम्हें ये समझ में आया कि एस्टरिफिकेशन में एस्टर का निर्माण होता है किसकी प्रेजेंस में? एसाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में भी एस्टर बनता है। एसाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में भी एस्टर बनता है। बराबर है? तीसरा बेटा तरीका नोट कर लो बेटा, इसको समझ में आ गया होगा ना यार? अरे आ गया होगा ना समझ में? हाँ तो बोल दो, हाँ मैं तुम्हारे दिल की बात सुन ली। ठीक है, तीसरा तरीका बेटा नोट कर लिया बेटा? वीडियो को पॉज करो। 1 2 3 4 5। अगला हमारे पास है बेटा, अरे ओ बेटा, बेटा, अरे ओ बेटा, अगला हमारे पास है, पानी पी लूं मैं? पानी, मे आई ड्रिंक वाटर? यस, ठीक है। अगला है एसिड एनहाइड्राइड। बहुत आसान है। मैंने ये पढ़ा था, हमारी बॉडी जितना पसीना वगैरह बॉडी से निकालती है ना, उतना ही पानी बॉडी के अंदर जाना भी चाहिए, उतना ही पानी बॉडी के अंदर जाना भी चाहिए। अच्छा क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ हाँ, रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, पहली बात तो ये एसिड एनहाइड्राइड होता क्या है? अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुना। देखो देखो,
देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं अल्कोहल ऑन रिएक्टिंग विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, इट फॉर्म्स एस्टर। देखो हमारे पास होता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड दिखता कैसे है? या तुम 12वीं में आ गए, अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा ना एसिड एनहाइड्राइड कैसे दिखता है, तुम्हारा 12वीं में आना व्यर्थ है साला। ये दिखता है आर, बोलो आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी आर। भैया क्या ये आर सेम होंगे? हो भी सकते हैं अलग भी, पर अपने सिलेबस में एसिड एनहाइड्राइड है नहीं, पर फिर भी हम सेम लेके चल रहे हैं। जब है नहीं तो सेम ही लेके चलेंगे, है ना यार। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, है ना। ये हमारे पास क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। क्या है हमारे पास? एसिड एनहाइड्राइड। ये हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड है ना। एसिड एनहाइड्राइड के अंदर डाला जाता है अल्कोहल, आर ओ आर डैश। अब इसमें कैटलिस्ट क्या डाला जाता है? इसमें कैटलिस्ट H+ ही डाला जाता है। क्या डाला जाता है? H+। पायरिडीन डाला जाता है एसाइल में, क्योंकि उसमें एसिड बनता है। जा 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 जा, बराबर है। यस 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 यस। आओ बेटे देखो, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसे करना है? देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो भाई, मेरी बात को गलत मत लेना। देखो प्लस माइनस तोड़ो जोड़ दो। H के ऊपर हो गया डेल प्लस, O के ऊपर हो गया डेल माइनस, H के ऊपर हो गया डेल प्लस, O के ऊपर हो गया डेल माइनस। भाई मानता है O के ऊपर डेल माइनस आएगा, इतनी बात तय है। O के ऊपर डेल माइनस आएगा, इतनी बात तय है। O के ऊपर माइनस, और ये कार्बन के ऊपर प्लस, इस कार्बन के ऊपर प्लस। भैया इनके ऊपर क्यों नहीं? अबे इनको तोड़ के कुछ थोड़ी होगा। और वैसे भी वो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है? छोटी, तोड़ना मुश्किल होता है। तो यहां से कंपैरेटिवली बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। अब बेटा इस O के ऊपर माइनस आया, या तो इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा या इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, पर वो डिपेंड करता है ये R ग्रुप कितना बड़ा है। जिसका R ग्रुप जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी उस पर प्लस आएगा, हाँ या ना? यस। मैं मान लेता हूं कि प्लस आ गया इस पे। ओ जी मैं मान लेता हूं जी, ओ जी मैं मान लेता हूं जी कि प्लस आ गया इस पे। तो ये ऐसे करके प्लस आएगा माइनस के साथ, और ये माइनस जुड़ेगा जी प्लस के साथ। ये प्लस जुड़ेगा जी माइनस के साथ, और माइनस जुड़ेगा जी प्लस के साथ। ये प्लस जुड़ेगा जी माइनस के साथ, और माइनस जुड़ेगा जी प्लस के साथ, बराबर है। यही होगा, यही होएगा। और अब क्या हो जाएगा जी? हाँ जी, अब क्या हो जाएगा बहन जी? आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ। अब देखो प्लस है तो प्लस में कौन जुड़ रहा है? माइनस। तो ये क्या आ जाएगा? सी पे ओ आर। अरे यार एक तो तुम्हारी बुद्धि भी तो छोटी है ना, छोटा छोटा दिमाग है ना तुम्हारा। लड़की ना, नहीं लड़के भी हो जैसे भी हो, दिमाग तो दिमाग होता है ना। देखो मैं ही कहना चाह रहा हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये प्लस पे क्या जुड़ेगा? माइनस, माइनस है ओ आर डैश प्लस। अब देखो यहाँ पे इसको घुमा के लिख दूं, तुम्हारी इजाजत हो तो मैं इसको घुमा के लिख दूं। यस, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ, और इस ओ पे क्या लगा हुआ है? एच, तो ये आ गया एच। अरे नहीं क्या यार, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इस ओ पे क्या लगा हुआ है? एच। तो ओ पे, ओ बहन जी एच हो गया बहन जी। तो ये तो बन गया एस्टर, ये बन गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। गलत नहीं बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा, बता रहा हूं। ये हमारे पास क्या था? एसिड एनहाइड्राइड, है ना। इसको हम कैसे भी दिखा सकते हैं, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखो ओ जी बोलो तो ओ ओ ब्रैकेट सी ओ आर, या आर सी ओ ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सी ओ आर, देखो ओ सी ओ आर, इसका होल ट्वाइस। अरे अरे यार तुम मूर्ख हो क्या? ओ ओ ओ ओ ओ सी ओ आर का होल ट्वाइस। तुम्हारी एनसीईआरटी देखो, किसी को आगे पीछे कर दे तो मेरे को गाली मत देना। तुम्हारी एनसीईआरटी से लिख दे ओ सी आर या ओ आर सी, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना यार। अब कुछ भी करे वो। तो ये आ गया हमारे पास। अरे ये रहा ओ सी ओ आर, तो सी ओ आर का दो, चोर कर दो, बराबर है। यस, बन गया यार।
हार्ड है ये? नहीं। एग्जाम्पल देखो इसका, CH3 बहन जी CH3O बहन जी, C डबल बॉन्ड O CH3 बहन जी, प्लस HOR CH3 बहन जी। तो ये आ गया बहन जी। अब यहां से क्या होगा बहन जी, डेल माइनस डेल प्लस डेल माइनस, प्लस को माइनस से जोड़ो, जोड़ो प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O। अब इसमें प्लस है तो माइनस आएगा, तो क्या आ जाएगा OCH3। ये क्या बन गया बहन जी एस्टर, और प्लस बहन जी CH3C डबल बॉन्ड O। ओ हो OH। ये बन गया बहन जी कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर है? यस। ओके ओके यस। तो ये हमारे पास हो गया अल्कोहल की रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ। एनी डाउट? यू गाइज हैव एनी डाउट? नो नो, थैंक यू, नो डाउट। ओके, अब मैं थोड़ा सांस ले लूं, फटाफट नोट करो बेटा इसको, अगली प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं। ओके बेटा, हो गया ये, हो गया ये, आगे बढ़े। तो बेटा अब यहाँ पे हमारी खत्म होती है एस्ट्रिफिकेशन, और जो ये एस्ट्रिफिकेशन मैं 15-20 मिनट से चैचे चैचे कर रहा था ना, तुम्हारी एनसीईआरटी ने देखोगे, एनसीईआरटी ने इसको 3 लाइन में खत्म कर रखा है। बहुत बेकार समझा रखा है, बहुत बेकार है ना यार। आजा भाई, नहीं देखो, आगे बढ़ रहे। अगला हमारे पास है तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो है लुकास रिएजेंट या लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट क्या होता है? अल्कोहल के बीच में डिफरेंशिएट करने का टेस्ट होता है ये। ड्यू टू लुकास है, due with the help of Lucas reagent we can differentiate 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol with the help of Lucas reagent we can differentiate 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol। सबसे पहली बात, हमारे पास लुकास रिएजेंट क्या होता है? हमारे पास लुकास रिएजेंट होता क्या है? लुकास रिएजेंट बोलते हैं बेटा कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 या ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, बराबर है। ये हमारे पास लुकास रिएजेंट होता है। क्या होता है? अरे बोलो बोलो बोलो, क्या होता है? लुकास रिएजेंट होता है। क्या होता है? लुकास रिएजेंट ZnCl2 प्लस HCl, बराबर है? यस। अब देखो हमारे पास क्या होता है, नोट, अरे डिफरेंशिएट करता है, अरे मैं समझा दूंगा अपने आप यार, तो सुनता रहे यार, बकायदे थप्पड़ मारूंगा मैं थाले पे। देखो ए, अगर मेरे पास ये है COH CH3 या R लगा देता हूं ना, R यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, तो साफ साफ जिंदा दिख रहा है 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि देखो जितने जिस कार्बन पे OH लगा उस पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो 1 डिग्री। या फिर जिस कार्बन पे OH लगा उसमें 2 H है, तो 3 में से 2 का कितना बचेगा? 1 H, तो 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है। अब इस 1 डिग्री अल्कोहल पे, अब इस 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर मैंने लुकास रिएजेंट डाला, और भाइयों और बहनों लुकास रिएजेंट क्या होता है? ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, यही होता है। यस। कभी कभी ZnCl2 के पास वो एनहाइड्रस भी लिख देगा। क्या भी लिख देगा? एनहाइड्रस। बात एक ही है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस में HCl, ठीक है। अब क्या होगा? OH हटके Cl लग जाता है, OH हटके Cl लग जाता है, HCr, यहां पे लग जाएगा Cl। क्या लग जाएगा? OH हटके Cl लग जाएगा, पर तुरंत नहीं लगेगा। जब भी हम लुकास रिएजेंट डालेंगे टर्जिडिटी अपीयर होगी, मैंने झाग बनेगा। क्या बनेगा? झाग। मेरी बात को ध्यान सुनो, झाग बनेगा। देखो, पर टर्जिडिटी अपीयर्स इन R और नो टर्जिडिटी,
मैं तुम्हें दोनों चीजें समझा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान सुन लेना। देखो वो कहेगा 1 डिग्री अल्कोहल में, सवाल आता है एग्जाम में, 1 डिग्री अल्कोहल में ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl डाला, क्या होगा? तो आपको क्या बोलना है, तुम्हें समझना है कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 लुकास रिएजेंट है, और लुकास टेस्ट ये अल्कोहल का टेस्ट करता है। 1 डिग्री अल्कोहल के साथ ये इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। आप आगे लिख देना, अगर आप आगे लिख रहे हो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, तो आप लिख देना नो टर्जिडिटी, कोई झाग नहीं बनेगा, इसे कहते हैं झाग, झो 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 झाग। अबे झो से झंडा वाला झाग होता है, झाग। तो बोल देना नो रिएक्शन, तो नो टर्जिडिटी। पर अगर आप रिएक्शन करके दिखा रहे हो, रिएक्शन करके दिखा रहे हो, तो ये रिएक्शन घंटों में होती है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन आवर्स एंड टर्जिडिटी आल्सो अपीयर्स इन आवर्स। देन बेटा क्या होगा, जो टर्जिडिटी, जो झाग अपीयर होगा वो आवर्स में होगा, घंटों में होगा। तो या तो आप बोलो 1 डिग्री अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड H2O HCl, नो रिएक्शन, no reaction takes place, then no turgidity forms. But if you are saying 1 degree alcohol on reacting with ZnCl2 plus concentrated HCl, it gives chloroalkane, it gives turgidity. If turgidity appears, English देखो, if turgidity appears in R, if reaction occur, then you have to say that turgidity appears in R. भैया बोल का रहे हो, अंग्रेजी इंग्लिश बराबर यस। तो 1 डिग्री अल्कोहल में या तो टर्जिडिटी नहीं आएगी, अगर टर्जिडिटी नहीं आएगी लिख रहे हो तो बोलो झाग नहीं बनेगा, और या तो बोलो घंटे में आएगी, अरे मतलब आर में आएगी घंटे। देखो बी, हमारे पास है CrOH और यहां पे मान लो 2 डिग्री अल्कोहल है। हमारे पास है 2 डिग्री अल्कोहल, क्या है 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर जब मैं डालूंगा ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, तो क्या होगा, OH हट के Cl लगेगा, R डैश कर देते हैं इसको, है ना, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे क्या होगा बेटा, टर्जिडिटी appears इन मिनट, टर्जिडिटी आएगी मिनट्स में। वो तुमसे वर्ड प्रॉब्लम बनाएगा, वो कहेगा एक अल्कोहल है, उस अल्कोहल के अंदर हमने लुकास एजेंट डाला है, या लुकास एजेंट में नहीं बोलेगा, बोलेगा कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 डाला है, तो झाग बना है 8 मिनट में, 8 मिनट, तो मिनट में झाग बना है, इसका मतलब ये अल्कोहल कौन सा रहा होगा, 2 डिग्री। 2 घंटे में झाग बना है, यानी कौन सा रहा होगा, 1 डिग्री, बराबर है यस। अगर मान लो 3 डिग्री अल्कोहल है, R डैश R डबल डैश OH, ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, तो क्या होगा बेटा, R डैश शी। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ इतनी जल्दी रिएक्शन होता है, टर्जिडिटी अपीयर्स इन सेकेंड, टर्जिडिटी appears in second, सेकंडों में टर्जिडिटी अपीयर हो जाती है, सेकंडों में टर्जिडिटी अपीयर हो जाती है ना, 5 सेकंड 10 सेकंड टर्जिडिटी अपीयर, मिनट और आर, या फिर नो टर्जिडिटी, बराबर है। तो ये इस तरीके से लुकास रिएजेंट होता है, डिफरेंशिएट करने का काम आता है, कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है, बराबर है, कोई डाउट नहीं, क्लियर है, हाँ है ना, यस से यस यस, बोलो जोर से बोलो यस यस यस, जोर से बोलो यस यस यस, जोर से बोलो यस। ठीक है, आसान है, मैं तो पहले कह रहा था आसान है, क्लियर है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अगला आगे बढ़े, यस। तो मैं यहां पे एक नोट बना के लिख दूं, नोट कर लिया ये, मैं यहां पे एक नोट बना के लिख दूं। अगर मैं तुम्हें एक काम की बात बताऊं, तो यहां पे मैंने ये बताया 1 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट, लुकास टेस्ट पे क्या बताता है, टर्जिडिटी अपीयर इन आर, या फिर और नो टर्जिडिटी, ये बात याद रखना। ए बी, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो लुकास टेस्ट डालने पर, लुकास टेस्ट करने पर क्या होता है बेटा, टर्जिडिटी
इन मिनट। और सी 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है बेटा, लुकास टेस्ट डालने पर, टर्जिडिटी इन सेकेंड, बराबर है, हाँ है ना, बोलो हाँ। हाँ, पानी पी लो अब मैं, यस, बहुत गर्मी है यार, पानी पीना पड़ रहा है, मैंने बताया ना, जितना पसीना निकलेगा उतना पानी तुम्हें पीना पड़ेगा, बराबर है। फटाफट नोट करो, सांस लो, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, कुछ सांस वास नहीं, टाइम ही क्या हुआ है भी, फटाफट नोट करो, इसे बकैती कर रहे हैं साले। हो गया बेटा, हो गया, से यस यस। आगे बढ़े, आसान है ना यार सब कुछ। ऐसे देखो यार, ऐसा इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड नहीं है यार, तुम अपने दिमाग में बस मिसकंसेप्शन बनाते हो, बाकी ऐसा हार्ड नहीं है ना यार। नहीं है ना, नहीं। देखो अब ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बात है, क्या है ये बात है, देखो क्या है ये बात है, क्या है क्या है क्या है क्या है, देखो क्या बता था मैं, छठी प्रॉपर्टी, छठी पे हम कि पांचवी पे हैं, एक दो एसिडिफिकेशन, तीसरी चौथी पे है, चौथा जिसका नाम है डिहाइड्रेशन। बेटा अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, वीडियो ऑन है, से यस यस, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल, डी का मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी। तो डी का मतलब होता है रिमूवल वाटर का, पानी का हटना। तो हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल होगा, हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल होगा। देखो हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल होगा, यानी ऐसा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहां पे H लगा होगा, यहां पे OH, या यहां पे H और यहां पे क्या लगा हुआ होगा, OH। तो ये हमारे पास अल्कोहल है, इसका डिहाइड्रेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और H प्लस आयन हीट की प्रेजेंस में, बराबर है ना, यस। सॉरी सॉरी, इट्स ओके गाइस, इट्स ओके। अल्कोहल है और डिहाइड्रेशन, अरे यार डिहाइड्रेशन होगा इसका, पानी हट जाएगा, क्या हट जाएगा, पानी। एक कार्बन से OH निकलेगा, एक कार्बन से H निकलेगा, और H और OH, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐसे कार्बन। अब यहां से एक एक बॉन्ड हट रहा है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड C ऐसे, और प्लस में क्या बन जाएगा, H2, वाटर निकल गया, ये अपना बन गया एल्कीन। क्या बन गया, एल्कीन। अजी क्या बन गया, एल्कीन। कहा बन गो, आओ एल्कीन। एग्जाम्पल, अब कुछ भी हो यार, CH3 CH2OH, H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, क्या होगा, यहां से OH जाएगा, बगल वाले से क्या जाएगा, H, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अरे यहां से OH, यहां से H जाएगा ना, तो बन गया CH, ये क्या हो गया, इथीन, और जे का होगो इथेनॉल, का होगो इथेनॉल। अरे हार्ड है क्या ये, चूरन सवाल नहीं है, भैंस की टांग, इसमें सवालों में दम है नहीं है। क्या है, क्या है, CH3 C CH3 OH CH3, बताओ बताओ का होगो, बताओ। यहां से OH जाएगा, किसी भी कार्बन से H निकाल दो, ये हो जाएगा CH3, मैं ऊपर वाले से निकाल रहा हूं है ना, तो डबल बॉन्ड CH2 CH3, यहां से OH, बगल वाले से H, अरे किसी से भी निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर ऐसा हो CH3 CH CH2 CH3 OH, अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, इससे OH, इससे H की इससे H, बेटा इससे H मेजर बनेगा, कारण क्या है, इससे H मेजर बनेगा, कारण क्या है, CH3 CH, यहां से OH, बगल वाले से H, ये डबल बॉन्ड CH आ जाएगा, CH3। अब देखो ये वाला मेजर बनेगा, मेजर, बताओ क्यों, बताओ क्यों, क्योंकि तुम ली चढ़ो सालो, बताया था
क्योंकि इस पे ज्यादा अल्फा एच है। हेलो एल्कीन रिवाइज किया, ऐसे ऐसे करा के बैठे हुए, तो बेटा ज्यादा अल्फा एच है किस पे, इस पे और इस पे। हाँ है ना, हाँ है ना। ये सवाल मैंने टेस्ट में भी दिया था डिहाइड्रेशन का, टेस्ट में दिया था डिहाइड्रेशन का। भैया अब तो आप पढ़ा रहे हो, टेस्ट में तो अब दे दिया था। हाँ, किसी ने नहीं पढ़ा था, मैंने ऐसे दे दिया मजे मजे में। मैंने कहा एक्सीडेंट करके दिखाओ, आता है तुम्हें तो एग्जाम में ऐसे भी तो सवाल आएंगे, तुम्हें आते नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे। तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा, ये वाला मेजर बनेगा, और यहां से इस वाले से भी एच जा सकता है, वो माइनर बनेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, ये वाला माइनर बनेगा। बात समझ गए? क्योंकि इसमें क्या है, ज्यादा अल्फा एच है। ये एल्कीन हो गया 3 अल्फा एच 3 अल्फा एच 6, इसमें कितने हैं, ये एल्कीन हो गया 2 अल्फा एच है। समझ गए ना? यस। इसमें कितने अल्फा एच है, अरे एल्कीन को पकड़ो, कितने अल्फा एच है, 3 3 6 अल्फा एच, 6 अल्फा एच। इसमें कितने, ये एल्कीन हो गया बगल में 2 अल्फा एच, तो ये माइनर है। क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा तुम्हें, कोई बात तुम्हें परेशान करी? नो, नोट कर लिया? वीडियो ऑन है? से यस 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 माय लॉर्ड यस। अगला आगे बढ़ रहे। अब जो अगली रिएक्शन में करवाने जा रहा हूं ये तुम्हें ऑलरेडी आती है। क्या बात कर रहे हो भैया, कब? अबे तुमने बचपन में सीख ली थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, तुम्हें आती है। दूसरा वाला मार्कर ले लूं? देखो, 5वां प्रोसेस है डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन ये मैंने ऑलरेडी बता रखी है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखी है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखी है। देखो क्या, देखो ये मैंने सारी आपको 5 तरीके बताए थे। कहां पे, जब में हम हेलो एल्कीन कर रहे थे, तो हेलो एल्केन बनाने के अल्कोहल से 5 तरीके, तो उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं, है ना। हेलो अल्कोहल से हेलो एल्कीन बनाया था, तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। अब अल्कोहल से बनाया था तो प्रॉपर्टीज हो गया अल्कोहल का। अरे समझो, सब आपस में कनेक्टेड होता है यार। तो डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास होता है अल्कोहल। मैं इस पे ज्यादा डीप चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैंने वहां कर रखी है, बराबर, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। हमारे पास होता है अल्कोहल, इसके अंदर हम SOCl2 ऐड करते हैं। SOCl2 इसे कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड। ये हो गया अल्कोहल, ये हो गया थायोनाइल क्लोराइड, ये हो गया थायोनाइल क्लोराइड। अब क्या होगा बेटा, OH हट के Cl लगा दो। भैंस की टांग, आधी रिएक्शन तो ऐसी आती है। OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ। अरे हटाओ ना फिर, ये क्या हो जाएगा, R, OH हटाओ Cl लगाओ, Cl प्लस, यहां पे क्या होता है बेटा, एक S एक O एक O। अरे ये OH हट गया ना, तो याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था, ऑन है कैमरा, यस। सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, प्लस में क्या बन जाएगा, SO2, और प्लस में क्या बन जाएगा, एक Cl तो यहां लग गया, तो एक Cl बच गया ना, तो ये HCl बन जाता है साथ में। क्या बन जाता है, और जो ये SO2 बनता है गैस होती है, गैस फॉर्म में बाहर निकल जाती है। HCl भी गैस फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो मैंने तुम्हें बताया था बेस्ट मेथड होता है, ये बन गया हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, भाई तुम लिखते तो नहीं हो ना साथ साथ में कि मैं बोले जा रहा हूं लिख भी रहे हो? बेटा वो लीचड़ हरकतें ना बिल्कुल अच्छी नहीं होती, बिल्कुल अच्छी नहीं होती वो लीचड़ हरकतें, है ना। लीचड़, बिल्कुल एकदम लीचड़ हरकतें होती है वो। तो क्या है, ये अल्कोहल के अंदर थायोनाइल क्लोराइड डाला, हेलो एल्केन बन गया, SO2 HCl बाहर निकल गया ब्र करके। कैसे करके, ब्र करके। तो ये बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट मेथड टू फॉर्म हेलो हेलो एल्केन हीरोम। हेलो एल्केन किससे बनाने का, अल्कोहल से, फ्रॉम अल्कोहल, बिकॉज हेयर जो साइड प्रोडक्ट बनता है SO2 और HCl वो गैसियस फॉर्म में होता है, वेपर बन के उड़ जाता है। हेयर साइड प्रोडक्ट्स आर gaseous in nature, they escape itself, अपने आप क्या हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, बराबर है, यस। अगला एग्जाम्पल बताओ इसका। अरे कुछ भी हो यार साला यार, CH3OH है, इसके अंदर SOCl2 डाला है, क्या होगा,
अरे OH हटाओ Cl लगाओ यार, क्या बन गया CH3Cl। भाई साहब कुछ करना हो तो बताओ मुझे इसमें यार। है 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 हाई ससुर, OH है, SOCl2 डाल दिया, मैं नहीं कर रहा, खुद कर लो। OH हटाओ Cl लगाओ, हाई हाई उसमें तो डबल बॉन्ड, तेरे को डबल बॉन्ड से क्या लेना देना बे, तेरे को OH देखना, हटा वे इसकी टांग, क्या बात कर रहे हो भैया। हाँ 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 भैया हाँ, खुद कर ले। OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ, बराबर है। तो ये था हमारा 5वां पॉइंट, बराबर है। वीडियो ऑन है, क्या देवियों सज्जनों, वीडियो ऑन है। यस 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 यस, ओके ओके मेरा राजा बच्चा, क्या आपकी समझ में आ गया? आ गया, आगे बढ़े। यस, नोट कर लिया ये? अबे नोट कर लो ना, मानने है, आगे बढ़े। यस, देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, 7वां पॉइंट, बस एक लास्ट है, मतलब आज के लिए लास्ट है। 7वां, 4, 5, 6 हुआ ना ये, टोटल 7 प्रिपरेशन है। 7वीं कल देखेंगे, वीडियो ऑन है। 7वीं कल क्यों देखेंगे? क्योंकि जो 7वीं है ना वो थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है। 7वीं में थोड़ा दिमाग लगाना है, और दिमाग लाएंगे फ्रेश दिन पे, है ना। आज हमने कर लिया, काफी हो गया, है ना, इसे लास्ट करते हैं ना आज, है ना। 7वीं क्या है? 7वीं को हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के साथ पकड़ेंगे, ठीक है। उस दिन ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा ना, तो इंपॉर्टेंट है यार, है ना, क्योंकि ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, है ना, साथ में थोड़ा अच्छा है। आओ, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, ये भी बता रखा है मैंने आपको, विद, अरे सब पढ़ा रखा है यार हेलो एल्केन के अंदर यार, PCl5 PCl3 ZnCl2 प्लस HX P प्लस X2, ये सारा हमने कर रखा है यार, ये सारा कर रखा है। यानी हमारे पास एल्कोहल है, ROH है, क्या है? ROH, एल्कोहल है। एल्कोहल की रिएक्शन करो, एल्कोहल की रिएक्शन करो, एल्कोहल के अंदर कुछ भी डाल दो, PCl5 डालोगे तो क्या होगा? OH हटके Cl लगेगा, OH हटके Cl, तो क्या जाएगा? RCl। ये बता रखा है बच्चा, बता रखा है, सब बता रखा है ये। OH के अंदर, एल्कोहल के अंदर PCl5 डालोगे, OH हटके Cl। अगला PCl3 डालोगे तो क्या होगा? OH हटके Cl, तो RCl। मैं साइड प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, POCl2 बनेगा, हाँ है ना, POCl3 सॉरी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा यार, हाँ है ना यार, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, है ना, क्योंकि मैंने कर रखा है वहां पे, बात कर रखी ऑलरेडी, हमने इनको बहुत डीप, बहुत डेप्थ में पढ़ रखा है। इसके अंदर आप P प्लस X2 डालोगे तो क्या होगा? P प्लस X2, X लग जाएगा OH हटके, तो RX। इसके अंदर आप डालोगे ZnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HX, तो क्या हो जाएगा? कहां गया? अरे कहां गया? अरे कहां गया? ये हो जाएगा RX, बराबर है ना। जो भी होगा वो लग जाएगा यार, हाँ है ना। मान लो यहाँ Cl है तो Cl लग जाएगा भाई, HCl लग जाएगा भाई, क्या दिक्कत है? बराबर है, हाँ है ना। एग्जाम्पल देख लो, मान लो हमारे पास है CH3OH, इसके अंदर डाला PCl5, तो क्या होगा? OH हटके Cl लगा दो। अरे आसान है यार, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खल लो खुद ही। फॉस्फोरस प्लस Br2, डिंग डिंग डिंगा डिंग डिंग डिंगा डिंग डिंग डिंगा डिंगा डिंग, बोलो OH इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 प्लस में HBr।
कर लो। OH हटाना है साला, जो कैटलिस्ट जो हैलाइड है उसको लगाना है। क्या तुम्हें ये 6 तरीके समझ में आए अल्कोहल की प्रॉपर्टीज के? यानी हमने अल्कोहल से, ये नोट कर लो, अबे जल्दी कर लो, मैं 1 मिनट का फिर अपना बकैती सुना कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। क्या तुम्हें ये सारा समझ में आया अल्कोहल का, ये सारा जो काम था, काम काज था? यस यस यस। आज का आपका होमवर्क क्या है? आज का आपका होमवर्क है प्रॉपर्टीज प्लस प्रिपरेशन करनी है। किसकी? हेलोएरीन की। हेलोएरीन की। बेटा फिनॉल पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। फिनॉल तभी समझ में आएगा जब हेलोएरीन आता होगा। ये तो बकैती कर रहा हूँ। फिनॉल मतलब आना चाहिए यार, है ना यार? तो बेटा प्रिपरेशन प्लस प्रॉपर्टीज, हेलोएरीन 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 हेलोएरीन, बराबर है? यस, ये होमवर्क है, नोट करो इसे। एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई, उसे अगली क्लास में देखेंगे, बराबर है? यस, ओके, बाय बच्चा, टेक केयर, सी यू सी यू सी यू मेरा राज बच्चा।